Hello everyone, how are you all? I hope everyone fine at your home. So today we are going to discuss new topic, that is comparing like fractions and ordering of fractional number. That means जो भी fractions है उसको हमें ascending and descending order में convert करना है, right? So अभी तक हमने जो बात की है इन प्रीवियस लेक्चर थ्रू वो है एक्सरसाइज 6th ई हमने कंप्लीट कर ली है, राइट? सो होमवर्क में मैंने आपको सॉम दिए थे चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर एंड चेंज इनटू मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? सो आई होप you all of you did it very well. So if you have a query, then you can message me, या आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो, राइट? सो टुडे our new topic is comparing like fractions. Everyone should open your textbook, पेज नंबर 75 पे है जो मैं बात कर रही हूँ, वो हमारा टॉपिक. तो 75 पेज नंबर पे comparing like fractions. So you can see here, look at the group having 3 cakes. So here 1, 2 and 3 cakes रखे हुए हैं. For each group decide which shaded piece is the smallest and which is the greatest and which comes in between. Write your answers next to the fractions one has done for you. That means here given 3 cakes, you can see here 1, 2 and 3. एंड यहाँ पर जो केक्स में शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन में लिखा गया है. जो जितने भी शेडेड पार्ट है वो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखा गया है. शेडेड पार्ट का ओनली, जो शेडेड पार्ट नहीं है उसका भी फ्रैक्शन हो सकता है, बट हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ शेडेड पार्ट का ही फ्रैक्शन, राइट? रिमेंबर दैट. सो और यहाँ पे क्या है, जो भी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखा हुआ है तीनों केक्स में, और वो फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ये तीनों में से बड़ा है, दैट मीन्स ग्रेटेड, जो भी लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, तो वो हम बॉक्स में लिखेंगे. लाइक ये 5/8 है, ये केक में से शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है 5/8, तो 5/8 है वो 1/8 और 2/8 से स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है और दोनों के बीच में आता है, दैट मीन्स इन बिटवीन है. सो 5/8 इज द लार्जेस्ट और 1/8 इज द स्मॉलेस्ट एंड 2/8 इज इन बिटवीन. हमें कैसे पता चला कि इसमें से ये बड़ा है और ये छोटा है? देखो यहाँ पे है ये केक का टोटल 8 पीस किया हुआ है, राइट? 8 में से ओनली 1 पीस है जो वो है सिर्फ शेडेड. हमें सिर्फ देखना है शेडेड पार्ट, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली 1 है पीस शेडेड, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 1/8. सिमिलरली यहाँ पर है 2 शेडेड पीस, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 2/8, और यहाँ पे है 5, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 पीस है, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 5/8. तो आप शेडेड पार्ट देख के भी पता कर सकते हो कि इसमें से सबसे ज़्यादा शेडेड पार्ट जो है तो वो होगा सबसे लार्जेस्ट, और जिसका कम शेडेड पार्ट है वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट, और ये दोनों के बीच में है अगर जो शेडेड पार्ट तो होगा वो इन बिटवीन. अभी के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है. उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में ऑर्डर कैसे देते हैं, मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा, वो हम अभी नेक्स्ट में ही डायरेक्टली यहाँ पर ही बात करने वाले हैं. बट फॉर नाउ हम सिर्फ यही देखेंगे शेडेड पार्ट्स, राइट? सो नेक्स्ट में हमें लिखना है, एक ऑलरेडी डन किया हुआ था आपके लिए, और अभी नेक्स्ट ग्रुप बी की बात करेंगे हम. तो यहाँ पर है टोटल 16 पार्ट. कितने हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल पार्ट है 16. तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है वो कितने होंगे, यहाँ पर ऊपर कितने लिखे हुए हैं 11. दैट मीन्स 16 में से 11 पार्ट है वो है शेडेड. नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे 16 में से ओनली 2 पार्ट ही शेडेड है, राइट? सो इसका फ्रैक्शन हुआ है 2/16, और यहाँ पे 16 में से 8 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा 8/16. अभी हमें ये पता लगाना है कि कौन से शेडेड पार्ट सबसे ज़्यादा है.
तो वो है 11। यहाँ पे शेडेड पार्ट सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट। और यहाँ पे ओनली 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स 2 और 11 दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन बिटवीन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप सी की बात करेंगे। तो यहाँ पर है टोटल 10 पीस, केक का टोटल 10 पीस है। वो हमें कैसे पता चला, आप काउंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे दिया ही हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे फ्रैक्शन की डेफिनेशन में वही आता है कि जो डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स जो भी डाउन साइड है वो होता है टोटल पार्ट, और अप साइड जो है वो है शेडेड पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पर है टोटल पार्ट 10 और शेडेड पार्ट है 5। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल 10 पार्ट है, उसमें से 8 पार्ट शेडेड है, और यहाँ पे 10 में से 2 ओनली पार्ट शेडेड है। तो हम बात करेंगे 2 सबसे कम शेडेड पार्ट किसमें है, तो यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट। और सबसे ज़्यादा है 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे इन बिटवीन, राइट। सो नेक्स्ट ग्रुप डी की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे टोटल 6 पीस है ओनली, उसमें से यहाँ पे 3 शेडेड है, यहाँ पे 5 शेडेड है, और यहाँ पे 1। तो 1 है वो सबसे हो गया है स्मॉलेस्ट, और 5 है तो वो हो गया है 3 से ज़्यादा, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट। और यहाँ पे है 3, दैट मीन्स 1 एंड 5 दोनों के बीच में है, दैट मीन्स इन बिटवीन। ओके, सो अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ये हमने जो किया उसमें से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, सभी के डिनोमिनेटर सेम थे। दैट मीन्स यहाँ पे जो डाउन साइड है, अप साइड है, उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, एंड डाउन साइड है उसके बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, राइट। सो यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है, 8, 8 एंड 8। ग्रुप बी की बात करेंगे तो यहाँ पे 16, 16 एंड 16। ग्रुप सी की बात करें तो 10, 10 एंड 10। ग्रुप डी की बात करें तो 6, 6 एंड 6। दैट मीन्स हमें ये इसमें से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम सिर्फ उसका न्यूमरेटर देखेंगे। लाइक जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा नंबर है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा बड़ा फ्रैक्शन। अभी हम वही बात करने वाले हैं, ऑर्डर थ्रू ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। यू कैन सी हियर इन योर टेक्स्ट बुक, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। सो 1 एंड 2 उसके 2 है पार्ट, दैट मीन्स एक होगा जब न्यूमरेटर सेम होगा और दूसरा होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा, राइट। सो पहला हम देखते हैं, तो when the numerator is same then the fractional number that has smaller denominator is greater। that means अभी हमने जो बात की वो रूल आएगा सेकेंड वन में। आप देख सकते हो, when the denominator is same then the fractional number that has greater numerator is greater। अभी हमने यही बात की कि जिसके भी डिनोमिनेटर सेम है उसका हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, और वो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा सबसे बड़ा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3/4 है, दैट मीन्स 4 टोटल पार्ट है, वो आएगा डाउन साइड में, और शेडेड पार्ट है 3 तो वो आएगा अप साइड में, दैट मीन्स फ्रैक्शन इज 3/4। सिमिलरली यहाँ पे 2 शेडेड पार्ट है तो 2/4। सिमिलरली यहाँ पर 1 शेडेड पार्ट है तो 1/4। और अभी ये क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर इज सेम, तो सेम है 4, 4 एंड 4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब क्या होता है रूल कि न्यूमरेटर में जो भी ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। दैट मीन्स हियर 3, हियर 2 और हियर 1, दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन दिस बोथ। सो ये फ्रैक्शन हो गया हमारा सबसे बड़ा। देन आफ्टर 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, तो 2। देन आफ्टर लास्ट वन 1/4, राइट। आई होप यू गॉट इट, इट्स वेरी इजी। ओके, सो अब फर्स्ट वन की बात करेंगे हम। अभी ये हमने बात मैंने पहले ले ली सेकेंड वन की, क्योंकि अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर।
अभी हम बात करेंगे फर्स्ट वन की। तो व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, अभी यहाँ पर हमने जो बात की वो थी डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तब क्या होता है, तब जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अब बात आई न्यूमरेटर की, जब न्यूमरेटर सेम होता है तब क्या होता है, देन द फ्रैक्शनल नंबर दैट हैज़ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तब सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा। समझ में आई बात? कैसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो एक ही है राउंड, उसमें 2 पार्ट है, दैट मीन्स 2 टोटल है 2, तो 2 आएगा लास्ट में, दैट मीन्स डाउन साइड एज अ डिनोमिनेटर, और शेडेड पार्ट है 1 तो आ जाएगा ऊपर 1। तीनों में शेडेड पार्ट 1 ही है, बट टोटल पार्ट कितने, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। दैट मीन्स हमारे पास ये 3 है फ्रैक्शन, 1/3, 1/4 एंड 1/2। तो ये तीनों में से हमें ये चेक करना है। यहाँ पर देखो व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, दैट मीन्स यहाँ पर तीनों में न्यूमरेटर सेम है और 1 है, सेम है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो जब भी न्यूमरेटर सेम है और तो करेंगे हम डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा, स्मॉलर डिनोमिनेटर इज अ ग्रेटर। स्मॉलर डिनोमिनेटर दैट मीन्स जो जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल वो फ्रैक्शन ग्रेटर। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 में 2 इज अ स्मॉलर, तो हमारा 1/2 फ्रैक्शन हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद 3 और 4 में 3 छोटा है तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा बड़ा, एंड सबसे छोटा हो फ्रैक्शन है वो है 1/4। राइट, आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं ये दोनों की। देखो ये डिनोमिनेटर जब सेम है तभी तो हमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी। जब भी हमें डिनोमिनेटर सेम दिखते हैं तभी जो न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर है वही फ्रैक्शन बड़ा है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब बात करते हैं जब न्यूमिनेटर सेम होता है तब उसका ऑपोजिट करना है। जब न्यूमिनेटर सेम है तब जो छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा। राइट, ओके। आप एक बार कैलकुलेशन करोगे, सम में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज F की बात करेंगे हम। तो एक्सरसाइज F1 में क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज F, पेज नंबर 76। Write less than, greater than or equal to in the boxes one has done for you. That means आपको यूज़ करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ये गिवन फ्रैक्शन। एक ऑलरेडी आपके लिए डन किया हुआ है, लेट्स सी 1/5 एंड 1/8। दैट मीन्स हियर न्यूमरेटर इज सेम, तो क्या होगा ऑपोजिट वाला, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल वो फ्रैक्शन बिग। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर, दैट मीन्स सब जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 5 इज दिस स्मॉलर देन 8, तो 1/5 इज अ बिगर फ्रैक्शन। राइट, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन यूज करेंगे। ओके, सो सिमिलरली B1 4/10, 4/5। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमरेटर इज सेम। अब बात करेंगे डिनोमिनेटर की, तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो यहाँ पर है 5 छोटा, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा बड़ा। 4/5 इज बिगर देन 4/10। राइट, सिमिलरली C1 2/5 एंड 2/8। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है। सिमिलरली वही रूल है कि जब न्यूमरेटर सेम है तब हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 5 इज द स्मॉलर देन 8, तो 2/5 हो गया हमारा फ्रैक्शन बड़ा। राइट, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट वन D1 3/4 and 3/4, that means these both are same, so here we have to use equal to. Similarly next one E1 5/10, 4/10, that means here denominator are same, तो सबसे easy ही है। जब डिनोमिनेटर सेम है तब हमें कुछ चेंज करना नहीं है, जो बड़ा है नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा। 5/10, 4 बड़ा है कि 5 है, so 5 is the bigger than 4, so 5/10 is a greatest फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन F1 3/8 एंड 6/8। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर सेम है तभी बहुत ही इजी है, जो बड़ा नंबर है वो फ्रैक्शन बड़ा, दैट मीन्स 6 इज बिगर देन 3। ओके, राइट। सो अभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हम नेक्स्ट
लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आप सबको अपनी वर्कशीट ओपन करनी है। पेज नंबर 4 यू कैन सी है, पेज नंबर 4 वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी हमने कल बात की थी, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13, जो भी हमने कैलकुलेट किया बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही यूज़ करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन, वही यहाँ पर भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है, यहीं पर ही, हाँ, वर्कशीट में ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6th E में कर लिया है। यू कैन सी एक्सरसाइज 6th E में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड नंबर में चेंज करना था और मिक्स्ड नंबर में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था, वो भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, बट उससे पहले मैं एक सम कैलकुलेट कर देती हूँ आपको, ताकि आपको बाकी के 3 सम इजीली सॉल्व कर सके, राइट। सो चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर करेंगे चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही दिया हुआ है। यहाँ पर आएगा चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर। आपको ये ऐड करना है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ऑलरेडी दिया हुआ है। सो चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है उसको मिक्स्ड नंबर में, राइट। सो आपको ये सिर्फ थोड़ा ऐड करना है मिक्स्ड नंबर। सो एक मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, जैसे कि हमने किया है ऑलरेडी। ओके, सो जैसे हम करते थे पहले, 18/7 है तो 7 एज अ डिवाइज़र, 18 एज अ डिविडेंट, राइट, रिमेंबर और नॉट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 18 आता है तो कहाँ आता है, और नहीं आता है तो कहाँ नहीं आता है, राइट। सो 7 2 14, नहीं आता है तो उसका नियर बाय स्मॉलर नंबर लेंगे 7 के टेबल में, राइट। सो 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सो क्वेश्चन हमारा था 18/7, उसमें जैसे मैंने बताया था कि जो आंसर आएगा वो हम लेंगे एज अ होल नंबर, दैट मीन्स 2, और जो रिमाइंडर आया है उसको हम लेंगे, यहाँ पर पहले लाइन बना देते हैं, रिमाइंडर आया उसको हम लेंगे 4 अप साइड, और जो ऑलरेडी डाउन साइड था हमारा डिवाइज़र वो हम वहीं पर ही रखेंगे, दैट मीन्स 7। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड नंबर, 2 एज अ होल नंबर एंड 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ओके, सो बिल्कुल सिमिलर आपको ये करना है B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 10 B, C, D एंड क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 4 पे वर्कशीट में, यहीं पर ही आपको कैलकुलेट करना है वर्कशीट में, राइट।